नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। प्रश्नावली 3 का 13वां क्वेश्चन, ठीक है, से लेके लास्ट तक का क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम बताने वाले हैं, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन क्या है, यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपये का विद्युत व्यय आता है, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर, ठीक है, जलाए जाने पर 40 रुपये का विद्युत व्यय आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम हल करते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बल्बों की संख्या गुणे दिनों की संख्या गुणे घंटों की संख्या बटे व्यय या खर्च, ठीक है। पहला ले रहे हैं, ठीक है, पहला नंबर में। इसी प्रकार बराबर करके लिख लेंगे बल्बों की संख्या मतलब सेकेंड बल्बों की संख्या। इसी प्रकार दिनों की संख्या में 2 लगा देंगे, यानी कि इधर दिन 1 रखेंगे, दिन 2 रखेंगे, ठीक है। यानी पहली शर्तानुसार दूसरी शर्तानुसार रखेंगे। इसी प्रकार घंटों की संख्या को हम 2 मान लेंगे, बटा क्या करेंगे, व्यय खर्च को 2 मान लेंगे, ठीक है। तो बल्ब की संख्या पहला हमने कितना दिया है, 10 बल्ब दिया है, ठीक है। और दिनों की संख्या कितना दिया है, 60। कितना दिया है, 60। और कितने घंटे जल रहे हैं, ठीक है, कितने घंटे जल रहे हैं, 4 घंटे जल रहे हैं, ठीक है। वो खर्च कितना हो रहा है, इसमें खर्च कितना हो रहा है, 80 रुपये का खर्च हो रहा है, तो 80 लिख देंगे। फिर इसमें बल्बों की संख्या पूछा है, तो बल्ब को हम बी मान ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिनों की संख्या कितना दिया है, 16। और घंटा कितना दिया है, 3 घंटा जलाने पर कितने का खर्च आ रहा है, 40 रुपये खर्च आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको 40 से कम 40, 40 दूना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ऊपर कितना बचेगा, 10 गुणे 60 गुणे कितना बचेगा, 2 बराबर बी गुणे कितना करेंगे, 16 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुणे 60, ठीक है, गुणते कितना हो जाएगा, 2 बटा में क्या हो जाएगा, 16 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, काट देंगे, इसको काट दीजिए, जैसे कि 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 4 से काटिए, 15 बार में कटेगा, और 4 दूना 8, ठीक है। तो 15 में दहाई में कितना हो जाएगा, 150 बटे कितना हो जाएगा, 2 गुणते 3, ठीक है। तो 150 बटा कितना हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और 25 का कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो बल्बों की संख्या कितना आ जाएगा, 25। अतः करके हम लिख देंगे, अतः बल्बों की संख्या, ठीक है, बल्बों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 25, 25 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं, ठीक है। 30 आदमी इस काम से दुगने काम को, ठीक है, 30 आदमी इस काम से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं बहुत ही सरल और आसान तरीका से। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, m1 मजदूरों की संख्या गुणे घंटों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बटे पहले में जितना काम किया जाता है, ठीक है। यानी W1 मान लेंगे, ठीक है, काम 1 या W1 मान लेंगे इसको। या फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, मजदूरों की संख्या गुणे घंटों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बटे काम 2, यानी W2 मान लेंगे, ठीक है। W मतलब क्या होता है, वर्क मीन्स क्या होता है, काम। तो पहले कितने मजदूर काम कर रहे थे, 48 मजदूर, ठीक है। कितने घंटे काम कर रहे थे, 8 दिन, ठीक है। और मजदूरों की दिनों की संख्या कितना था, 25, यानी 48 मजदूर 8 घंटे काम करके 25 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, तो एक काम नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार बोला है कि 30 मजदूर, ठीक है, 30 मजदूर 10 घंटा काम करके, कितने घंटा काम करके, 10 घंटा काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। उससे दुगना काम कितना पहले 1 था, अब कितना हो गया उसका डबल, 1 दूना कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, D2 बराबर, ये अपने जगह पर आएगा कितना, 48 गुणते 8 गुणे कितना लिखेंगे, 25, बटा में क्या हो जाएगा, गुणा में है तो किस में हो जाएगा, भाग में, 30 गुणे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10। फिर क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 48 गुणे कितना हो जाएगा, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 5, बटा में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बटा में 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 एकम 6, 6 अठे कितना हो जाएगा,
6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो गया, 6 अट्ठे यहाँ पे कट जाएगा 8 बार में, 6 अट्ठे 48, ठीक है। इतना हो गया, कितना हो गया कि 6 अट्ठे 48 हो गया। जो बचा है यहाँ 2 बचा है, इसका गुणा हम यहाँ पे नहीं किया, ठीक है ना। गुणते में और 2 यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। गुणते में 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर 800 को 32 दूना कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। कितना आ जाएगा, 800 को 32 दूना 64। यही हमारा क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या, ठीक है। यानी कि 64 दिन लगेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 64 डेज लगेगा, ठीक है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है ना। आप किताब में देख लीजिएगा, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, ठीक है। कितने दिनों में करते हैं, 18 दिन में। तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर, ठीक है, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में, 24 दिनों में करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। ए और सी मिलकर, ठीक है, किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक दिन का तीनों काम निकालेंगे, ठीक है। तो तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम, ठीक है। तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी कि सबको जोड़ देंगे। दो इसमें ए कितना है, 3 बार है। ए कई बार आया, 2 बार, तो दोनों में कामन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। 2 कामन लेंगे सब में, क्योंकि बी 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, सी दो बार आया है। तो 2 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और सबको एक दिन का काम निकालेंगे तो ए प्लस बी का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/24। उसी प्रकार बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा, 1/18, ठीक है। इसी प्रकार ए प्लस सी का एक दिन काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे, 24, 18, 12 के एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 72 आएगा। कितना आएगा, 72। 72 में 24 का भाग देंगे, 3 आएगा, 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 72 का भाग 18 में करेंगे तो 18 चौक 72, 4 आ जाएगा। फिर बार 6 72, कितना आ जाएगा, 6 बार 6 एकम 6, ठीक ना। फिर कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 कितना हो जाएगा, 13/72, ठीक है। 13/72 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणा में है ना, 2 यहाँ पे क्या करेगा, गुणा में है, क्या करेगा, भाग, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 13/72 गुणे क्या हो जाएगा, 2, यानी 13 बटा कितना हो जाएगा, 13/72 दूना कितना होता है, 144। तीनों का एक दिन का काम आया, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ए अकेला, ठीक है ना, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। किसमें क्या करते हैं हम, चलिए हम इसको बता रहे हैं। यानी तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 13/144, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 13/144। हमको निकालना किसका, ए का। यदि हम बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी में अगर बी प्लस सी का मान घटा देंगे तो ए का मान आ जाएगा, ठीक है। ए का, ठीक है, ए का एक दिन का काम निकालेंगे पहले, ठीक है। ए का एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी प्लस सी प्लस में कर देंगे तो बचेगा क्या, ए बचेगा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 13 बटा कितना दिया है, 144 दिया है। और बी प्लस सी, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, 18 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/18 हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/18। फिर क्या करेंगे, 144 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 144 आएगा। 144 में 144 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 के गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा, 13, ठीक है। फिर 144 में 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 8 कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। 18 8 कितना होता है, 144, ठीक है। 13 में 60 क्या कर देंगे, 8 आएगा, वो 8 गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा। 13 में 60 घटा देंगे कितना आएगा, 5 5 बटा कितना आ जाएगा, 144। यानी ए का एक दिन का काम आया है, ठीक है। ए का कितना है, एक दिन का काम आया, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम करने में, ठीक है, कुल काम करने में लगे दिनों की संख्या, लगे दिनों की संख्या, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, क्या करते हैं, उलट देते हैं। 144 बटे कितना हो जाएगा, 5, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 × 5 = 140 होता है।
28 पचे 140, यानी शेषफल नीचे, शेषफल 5 लिख देंगे इसको, और शेषफल क्या हो जाएगा ऊपर, भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 4, यानी कि 28 सही 4/5 दिन लगेगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, 28 सही 4/5 दिन। ठीक है, 28 पचे 140 और 4 144/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं हम 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी काम को पूरा करने में, ठीक है ना, 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं, कितने व्यक्ति उस काम को एक चौथाई, उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। हम सूत्र जानते हैं m1 गुणे d1/w1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा m2 गुणे d2/w2, यानी कि नीचे काम है, नीचे काम है, यहाँ काम 1 काम 2 है, w1 w2 है। ठीक है ना, 15 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 15 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में एक काम को करते हैं। ठीक है, 15 व्यक्ति, ठीक है ना, 16 दिन में एक काम करते हैं। उसी प्रकार पूछा है कि कितने व्यक्ति, ठीक है, 15 दिन में उसका 1/4 काम करेंगे, चौथाई। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे यहाँ पे 16 लिख देंगे, 15 गुणे 16, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, 15 चौको कितना हो जाएगा 60, यानी यम गुणे कितना हो जाएगा 60, तो यम बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 16 बटा कितना हो जाएगा 60, क्योंकि गुणा में तो भाग करेगा। फिर क्या करेंगे 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी कि यम बराबर कितना आएगा, यम बराबर कितना आएगा 4, यानी मजदूरों की संख्या कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और तो लिख सकते हैं मजदूरों की संख्या बराबर क्या होगा 4 होगा। ठीक है ना, 17वां क्वेश्चन क्या है, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेंगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। दिया क्या है 120 सैनिकों के लिए, ठीक है ना, 60 दिन की सामग्री थी। फिर क्या हुआ कि 40 दिन बाद, ठीक है ना, 40 दिन बाद 40 सैनिक कहीं चले गए, तो हम दिनों की संख्या में से क्या घटाएंगे, 40 दिन क्या कर लेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा कितना मेरा 20 दिन। ठीक है, 60 दिन में से 40 दिन घटाएंगे कितना आएगा 20 दिन आएगा। ठीक है, यानी कि 120 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री अब 20 दिन तक चलेगा। ठीक है ना, तो फिर क्या हो रहा है 40 सैनिक क्या हो रहा है इसमें से निकल जा रहे हैं। ठीक है, 40 सैनिक क्या हो रहे हैं घट जा रहे हैं, तो फिर सैनिकों की संख्या कितना हो जाएगा 80, फिर कितना हो जाएगा सैनिकों की संख्या 80 सैनिक हो जाएंगे। ठीक है, कितने सैनिक हो जाएंगे 80 सैनिक, तो मान लेंगे सैनिकों, फिर कह रहा है कितने दिनों तक चलेगा, तो माना लिख लेंगे, माना 80 सैनिकों के लिए, ठीक है, माना 80 सैनिकों के लिए x दिन तक, ठीक है, x दिन तक भोजन सामग्री चलेगा। ठीक है, भोजन सामग्री चलेगा। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, वही सैनिकों की संख्या गुणे दिनों की संख्या करेंगे। यहाँ पे S1 और D1 मान लेंगे बराबर S2 और D2 मान लेंगे। ठीक है, सैनिकों की संख्या शुरू में कितना था 120 था, कितना था 120, और दिनों की संख्या कितना मान लेंगे 20 बराबर S2 कितना है, S2 इसमें सैनिकों की संख्या कितना है 80, D2 दिनों की संख्या कितना माने हैं x माने हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे काट देंगे, क्या करेंगे काट देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणते कितना हो जाएगा 20 बट्टे कितना हो जाएगा 80, गुणा में तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, 20 एकम 20, 20 चौको कितना हो जाएगा 80, 120 में हम कितना का भाग देंगे 4 का। ठीक है, कितना आएगा 4 3 12, x बराबर कुल मिला कितना आ जाएगा 30, यानी कितने दिन तक चलेगा, और कितने दिन तक चलेगा 30 दिन तक चलेगा। ठीक है, अतः करके आप लिख लेंगे कि जो बचा हुआ सामग्री है 80 सैनिकों के लिए, ठीक है, कितने दिन तक चलेगा 30 दिनों तक चलेगा। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लेगी, यानी दिनों की संख्या पूछा गया है। इसमें हम मान लेंगे m1 गुणे d1 बटा w1 बराबर m2 गुणे d2 बटा w2। ठीक है, m से मकड़ियों की संख्या मान लीजिए यहाँ पे, और d से क्या मान लीजिए दिनों की संख्या, इसमें भी m2 मकड़ियों की संख्या है, d2 दिनों की संख्या। ठीक है, दिया 11 मकड़ी, ठीक है, 11 दिन में 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाल बनाती है। ठीक है ना, फिर क्या दिया है
कि फिर क्या पूछा है कि एक मकड़ी एक जाल बनाने में, ठीक है, एक मकड़ी कितना जाल बनाने में, एक जाल बनाने में कितना दिन का टाइम लेगी, ठीक है, एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन का टाइम लगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, 11 से 11 काट देंगे तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, एक से एक कटेगा तो एक ही आएगा, फिर D2 बराबर इन तीनों की संख्या कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। कितना आ जाएगा, D2 बराबर कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, D2 बराबर 11 आ जाएगा, ठीक है। यानी दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 11, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। 19वां क्वेश्चन क्या है, दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं, यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है, ठीक है। तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इसमें टाइम पूछा गया है, दिया क्या है, दो नल टंकी को भरते हैं 6 घंटों में तथा एक नल टंकी को भरता है 10 घंटे में। तो पूछा है कि दूसरा नल को भरने में, यानी दूसरा नल को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो दूसरा नल को भरने में लगा समय बराबर लिख लेंगे, इसमें से इसमें घटा लेंगे, ठीक है, एक एक घंटा के निकाल लेंगे। दो नल टंकी को भरते हैं 6 घंटे में, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, एक एक घंटे का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 1/10 घटा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 10 और 60, 10 के गुणा 6 में करेंगे तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 एकम 10, 6 एकम कितना हो जाएगा, 6। फिर क्या करेंगे, इसमें 10 में से 6 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/60, यानी 1 कितना आएगा, 15, 4 एकम 4, 15 चौको 60, ठीक है ना। 1 कितना आएगा, 15 आएगा। तो कुल टाइम कितना हो जाएगा, ये तो 15, 1/15वां भाग आया, ठीक है ना। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय बराबर, ठीक है ना, कुल समय बराबर इसको उलट देंगे, 1/15 का उल्टा कितना हो जाएगा, 15 घंटा, ठीक है। यानी दूसरे नल को टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 15 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।